बांकीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि बदलती राजनीतिक धुरी का भी है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती दी है। 30 साल के बीजेपी के गढ़ को 30 दिनों में ढहाकर साफ संदेश दिया है। अब लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, सत्ता को चुनौती देने की भी है। दिलचस्प बात यह रही कि नतीजों के ऐलान के बाद भी आरजेडी का हमला बीजेपी पर था, लेकिन राजनीतिक चर्चा आरजेडी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर आरजेडी को जवाब तलाशने पड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं, एक चेतावनी है। नीट पेपर लीक, युवाओं की नाराजगी और अयोध्या चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों के बीच अगर उसका सबसे सुरक्षित किला भी दरकता है तो उसे इस चुनावी संदेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आरजेडी के लिए सवाल उससे भी बड़ा है। क्या वो अब भी बिहार की निर्विवाद मुख्य विपक्षी ताकत है या प्रशांत किशोर विपक्ष की नई धुरी बनने की तरफ बढ़ चुके हैं? विधानसभा के अंदर भी वो लगातार आक्रामक रहेंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति में विपक्ष की आवाज का केंद्र बदल रहा है। बांकीपुर शायद सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार में नई राजनीतिक पटकथा की पहली पंक्ति है।